कि आज का क्लास तो जैसे न्यूमेरिकल्स पर है, आज हम न्यूमेरिकल्स पर ही बताएंगे आपको क्लासेस, लेकिन एक टॉपिक जो हम आपको बोले थे एक्सप्लेन करके हम अच्छे से बतलाएंगे, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। दोनों नामों से जाना जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। दो लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, के से और ई आर से। हम आपको जब पिछले वीडियो में बताए थे कि 3 लेटर होता है, एप्सिलॉन नॉट और एक इसमें आर लगा रहता है, एप्सिलॉन में आर लगा रहता है। इसके लिए हमने आपको बोला था थोड़ा समय के बाद बताएंगे। आज इसी का क्लास है इसका नाम क्या है बाबू लोग? रिलेटिव परमिटिविटी, इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका सिर्फ परमिटिविटी, इसका सिर्फ परमिटिविटी, और इसका रिलेटिव वर्ड यूज हो जाएगा। देखो रिलेटिव वर्ड जब भी आए ना तो कंपैरिजन से होता है, क्या कंपैरिजन होता है, ठीक है। यहां पर इन दोनों के बीच में, तो आज हम एक ऐसा भी आपको बोल सकते हैं कि ये तीनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इससे पता चलता है। आज उसका डेरिवेशन है, ठीक है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग समझते हैं। और जैसा कि हमने आपको बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका, ये मीडियम का पढ़ाई है। ये पहला चीज़ इसमें सभी में कॉमन क्या है, ये जब भी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और ये ई आर देख रहे हैं, ये मीडियम के बारे में होता है। किसके बारे में होता है? मीडियम के बारे में। मीडियम किस चीज़ का मीडियम? जैसे दो चार्ज को जब रखते हो ना, पॉजिटिव चार्ज को रखते हो, तो इसके बीच में क्या है? एयर है कि वैक्यूम है, तो इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है। मतलब जब एयर हो या एयर भी ना हो, वैक्यूम हो, तो ये फ्री स्पेस क्रिएट जब करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसके बीच में। और तब फोर्स का फार्मूला लग जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हो। नॉट लगाने का मतलब ही है कि इसके बीच का जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है। दूसरा चीज़ आपको क्या है, इसी में इसको हटा करके, इसको छोड़ करके कोई भी अलग मीडियम, यहाँ पर लिखे हुए हैं इन गिवन मीडियम, यहाँ पर यही चीज़ है, इसको छोड़ करके, मतलब एयर और वैक्यूम को छोड़ करके कोई भी अलग मीडियम आप यूज़ करते हैं, सपोज कर लो वाटर डाल देते हैं, तब पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहाँ एक्ट करेगा, एक्सपीरियंस होगा। उस फोर्स को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, जब वाटर भर दोगे तो एयर तो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखने का तरीका 1/4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पहला स्टेटमेंट है, ये आपका दूसरा, यही चीज़ है। इन दोनों के बारे में अंतर, तो ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का, ये तीनों आपस में कैसे रिलेट है, इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये एक्सप्लेन करता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं और समझाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, देखो मीडियम आ रहा है ना, ये सारा आज का जो अभी क्लास है वो मीडियम का क्लास है, मतलब दो चार्ज के बीच का क्या मीडियम है, ठीक है, क्लियर है। तो एक एक करके समझाते हैं आपको। इसको बाय डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो डेफिनेशन में इसका लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो। ये कंपैरिजन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए आर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का नहीं। तो इसके बारे में हम बोल रहे हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो। ये एक रेशियो है, रेशियो है, कंपैरिजन है। किसके बीच का कंपैरिजन है? फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर और वैक्यूम। इतना बात को पहले लिख लो, इतना बात को लिखो। जैसे यहाँ पर हम दो चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, ये चार्ज का नाम Q1, ये चार्ज का नाम Q2, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, और इसके बीच का मीडियम कुछ डिस्टेंस पर बोला है, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, तो कुछ डिस्टेंस मान लो वो है D, क्लियर है, ठीक। लेकिन इसके बीच का मीडियम क्या होना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा, वैक्यूम होना चाहिए या एयर होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है।
तो इसका फोर्स निकाल लो बच्चा, अब बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एफ नॉट लिख सकते हैं, एयर है, क्यू एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं क्योंकि एयर है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पहला बात हुई। अब आगे चलते हैं, एक फोर्स निकल गया, उसके बाद दूसरा फोर्स निकालेंगे, फिर उसका रेशियो कर देंगे, मतलब रेशियो का मतलब डिवाइड कर देंगे। तो दूसरा फोर्स का यहाँ पर देखो, यहाँ पर से बोला है टू दी फोर्स सेम चार्ज लेना। चलो ले लिए यही चार्ज, मान लो ये 5 कूलम है, ये 8 कूलम है, सेम वही चार्ज लेना है, 5 कूलम और 8 कूलम ले लिए, सेम चार्ज, सेम डिस्टेंस लेना है, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एकदम सेम लेना है। तो चलो यही डिस्टेंस ले लेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेम चार्ज Q1, यहाँ पर चार्ज ये Q1 हो गया, यही चार्ज Q2 हो गया, ये डिस्टेंस D हो गया, जो जो बोला वो लिए, सेम डिस्टेंस लिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अभी तक तो पूरा सेम है। लेकिन मीडियम इस एयर और वैक्यूम छोड़ करके कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो को हम यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो हम पानी ले लेते हैं, अभी इसके बीच में पानी है, पानी जैसे ही डालेंगे तो एयर और वैक्यूम रहेगा नहीं। अब का फोर्स निकालो, अब का फोर्स निकालोगे, M लगाएंगे। अब यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा सकते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन बोला जा रहा है कि इसी दोनों फोर्स का जो रेशियो निकालते हो, ये जो दो फोर्स का आप रेशियो निकालोगे, उसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, जो डिफिनेशन में बोला गया है, तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम को ही हम लोग क्या कहेंगे? इसका रेशियो को ही कहेंगे के या ई आर कहेंगे। डिफिनेशन तो यही बोलता है। तो चलो फोर्स के जगह पर लिख देते हैं। फोर्स है क्या हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बहुत कुछ कट रहा है, काट दो। और यहाँ क्या बचा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। इसी पार्ट को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो थोड़ा मिटा करके आपको ये फार्मूला फ्रेश करके लिख देते हैं। देखिए मेन रिजल्ट क्या आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जिसे के बोलते हो या ई आर बोलते हो, एप्सिलॉन आर बोलते हो। उसका फार्मूला क्या आया? एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम, इसी का रेशियो से ये वैल्यू निकला। और क्या वैल्यू निकला? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट निकला। ये न्यूमेरिकल्स में आपका बहुत यूज होगा। अब इसे होता क्या है, थोड़ा सा आप समझे इसको। जैसे दो चार्ज ले लिया भाई, यहाँ तो फोर्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मीडियम अफेक्ट कर सकता है। अभी जो भी फोर्स आपका सपोज कर लो एयर और वैक्यूम में बन रहा है, मान लो वो फोर्स 10 न्यूटन का बन रहा होगा। अगर इसमें पानी डाल देते हो तब पर भी फोर्स बनेगा। तो अब सवाल ये है कि ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। कितना फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, तो ये रिलेशन हमको कुछ बताता है। अगर मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स घट जाएगा। कैसे पता चल रहा है? जैसे K इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम हुआ यहाँ तक। तो अगर आप मीडियम का चेक कर रहे हैं, मीडियम वाला फोर्स क्या होगा, तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई के। देखो डिवाइड में आया है ना, ये तो घट गया, डिवाइड हो रहा है। अगर इसी को अगर एयर में अगर तुलना करते तो क्रॉस मल्टी के टाइम्स मीडियम का जो भी है के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फ्री स्पेस कहने का मतलब एयर और वैक्यूम को जब भी यूज करते हो तो फोर्स सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है।
और जैसे ही आप कोई अलग मीडियम को यूज़ करते हो, ठीक, कोई अलग मीडियम को यूज़ करते हो, जितना भी उसका रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होता है, उतना ही फोर्स आपका डिक्रीज हो जाता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा कैसे होगा या कैसे निकाला जाए इस रिलेटिव परमिटिविटी को, कि किसका, वाटर का कितना रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए आपको यूज़ करना होगा इस तरह से एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर प्रैक्टिकली देखिएगा कि हमको वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी को खोजना है, तो आपको सबसे पहले यही जो अभी हमने आपको बताया, पहले आपको फोर्स, जो भी दो चार्ज लिए हैं उसको कुछ डिस्टेंस पर अगर उसका फोर्स निकाल लीजिए एयर और वैक्यूम में, उसका कुछ भी तो आएगा, जैसे 10 न्यूटन आया। अब फिर एक बार जिस मीडियम का आपको रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, उस मीडियम को भर करके उसका फोर्स को प्राप्त कर लीजिए कि उसका फोर्स कितना आया, कम ही आया होगा। सपोज कर लो जिस तरह का है ये बता रहा है कम ही आएगा, ठीक है, जिसका कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा और कम करेगा। तो यहाँ पर जो भी आया आपका, यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दोगे ना, इन दोनों के बीच में अगर डिवाइड करोगे और जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू मानते हैं। ठीक इसी तरह का करके एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाला गया है। कुछ का याद रखिएगा, जैसे वाटर का 80 माना गया है, क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ER, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू निकाला गया। एक क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको वैल्यू निकालना, परमिटिविटी का भी वैल्यू निकालना आपको पता चल सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चंस है, लेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, और ये डाइलेक्ट्रिक पर कुछ क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, जिससे अगर आप डाइलेक्ट्रिक जो अभी आपको समझाए हैं उस और अच्छा समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, टू इक्वल बॉल्स है हैविंग ए इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q, दोनों पर चार्ज Q है, दो बॉल लिया गया, दोनों पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q माना गया है। सस्पेंडेड बाय द टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, उसको एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से उसको एक दूसरे को लटका दिया गया है। तो ये एक दूसरे का क्या हो गया यहाँ पर, अगर यहाँ का चार्ज भी Q है, यहाँ का भी चार्ज Q है, और एक धागा से लटका दिया गया, वो धागा क्या है, इंसुलेटिंग है। क्लियर। तो यहाँ का डिस्टेंस आपको मिल गया, ये जगह का डिस्टेंस को x मान लो, ये धागा की लंबाई होगा, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन फोर्स, फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है, फोर्स का क्या इफेक्ट होगा जब इसका मीडियम चेंज करोगे, व्हेन ए प्लास्टिक शीट इंसर्ट बिटवीन दी मीडियम। इसमें अगर तुम प्लास्टिक शीट यूज़ कर देते हो, पहले तो एयर था, प्लास्टिक शीट यूज़ कर देते हो, तब इसका फोर्स पर क्या असर होगा जब प्लास्टिक शीट यूज़ करते हो। इससे पहले एयर था, तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। बहुत ईजी है, अभी समझाया गया था, F0 डिवाइडेड बाई FM इक्वल टू K, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ साफ देख रहे हो कि मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K, यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू FM। अगर K बढ़ाओगे, K को बढ़ाओगे तो मीडियम का यूज़ करोगे तो उसका फोर्स घट जाएगा, तो आंसर होगा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पर देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट इज द परमिटिविटी। अब परमिटिविटी को स्टूडेंट को समझना होगा, परमिटिविटी का मतलब होता है एप्सिलॉन के बारे में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम लोग बना लेते हैं। तो बहुत अच्छा है। इस बार हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज़ करेंगे, पहला क्वेश्चन में तो हम लोग F0 डिवाइडेड बाई FM इक्वल टू K, जिसे ER भी बोल सकते थे, इसको एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। तो इस पार्ट के लिए कौन सा यूज़ करोगे, तुमको ये खोजना है, और ये आपको दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना होता है, 80 दिया हुआ है, और एप्सिलॉन खोजना है, एप्सिलॉन नॉट, जिसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, और इसका वैल्यू सब जानते हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाला जा सकता है, 80 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व करके परमिटिविटी 7 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो इस तरह से आप परमिटिविटी खोज सकते हैं, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा।
ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर, कि 2 पॉइंट चार्जेस है प्लेस्ड इन ए मीडियम, मीडियम का ही पहले यूज़ किया है। पहला वाला क्वेश्चन में पहले एयर में रखा था, उसके बाद प्लास्टिक शीट डाला था, और इसमें पहले ही मीडियम के बारे में बात कर रहा है। दी 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 5 है। आर एट ए डिस्टेंस r, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, अच्छी बात है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इट इन वैक्यूम व्हेन the electrostatic force between them it vacuum at the same distance will be, ये होगा ऑप्शन, या ये होगा, या ये होगा, ये होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्टार्टिंग में ही तुमको किसके में, आपको मीडियम में 2 चार्ज लिया गया है, जिसका चार्ज आपका सेम ही है, Q है, ठीक है, यहाँ पर Q है, मीडियम में लिया गया है, ठीक है, मीडियम, जिसका K का वैल्यू क्या है, 5 है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका F0 डिवाइडेड बाई Fm इक्वल टू K, और उसके बाद इसके बारे में पूछ रहा है F0, सेम डिस्टेंस ही है, तो यहाँ का तुम्हारा Fm लिखते हैं इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो F0 पर कितना होगा, 5 इंटू Fm, 5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो ऑप्शन ये होगा 5 टाइम्स। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चंस है, इस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी पर इस तरह से कर देख सकते हैं। मेनली इससे यह समझ में आता है कि जो कूलम्स फोर्स होता है ना, वो किन्हीं किन्हीं वजह से चेंज होता है, और कौन कौन से फैक्टर की वजह से चेंज होता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 2 चार्ज आप लेते हैं न्यूमेरिकल्स बनाते समय, जैसे यहाँ Q1 हो गया, ये तुम्हारा Q2 हो गया, तो जब इसका मीडियम चेंज कर दोगे ना तो फोर्स चेंज होगा। जब इसका मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स चेंज होगा, और फोर्स कैसा चेंज होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जो कूलम्स बोले थे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। अगर ये चार्ज को बढ़ाओगे ना, पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, अगर चार्ज को प्रोडक्ट को बढ़ेगा तो तुम्हारा फोर्स बढ़ेगा, और तीसरा तुम जानते हो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर बीच का डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से आपको 3 चीज़ याद रखना है मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है K। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये तीनों बात को याद रखना है।